दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में कैरिबियाई गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने पूरी तरह से लड़खड़ा सी गई थी टीम इंडिया की बल्लेबाजी। लेकिन अंतिम के ओवरों में अर्शदीप के बल्ले ने उगला आग। सबसे पहले अपनी घातक गेंदबाजी और उसके बाद बल्लेबाजी से कहर ढाते हुए जमकर लूटी वाहवाही और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए वेस्टइंडीज के ताबूत में कील ठोक तीसरे टी20 मुकाबले की तरह ही चौथे टी20 में भी दे दी उन्हें शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच अमेरिका के लॉडर हिल में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अर्शदीप सिंह के हरपन मौला वाला प्रदर्शन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस समय हमारी टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की ब्लॉकबस्टर रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर अब तक खेले गए 3 टी20 मुकाबले में शुरुआत के दोनों ही टी20 मुकाबले को जीतकर वेस्टइंडीज की टीम ने 2-0 की अजय बढ़त बना रखी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार कमबैक करते हुए वेस्टइंडीज के ताबूत में कील ठोककर उन्हें 7 विकेट से रौंद दिया था। और इस तरह से 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज में टीम इंडिया 2-1 की बराबरी पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद हाल ही में अमेरिका के लॉडर हिल में 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज का चौथा ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला जाता है। दोस्तों इस मुकाबले में एक बार फिर से टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों रोमन पावेल वेस्टइंडीज के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और वेस्टइंडीज के कप्तान के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर टॉस जीतकर पावेल पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत करने वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स मैदान पर आते हैं। जबकि दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं, जिनके द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी की जाती है, जहां पर 5 गेंदें इन स्विंग और आउट स्विंग करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से उलझाकर रख देते हैं और 5 गेंदों पर केवल 5 सिंगल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तेज गति से फेंकी हुई यार्कर गेंद पटकते हैं, जिसे काइल मेयर्स ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और बल्ला अड़ाने के पहले ही गेंद स्टंप को उखाड़ती हुई चली जाती है। इस प्रकार से काइल मेयर्स बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद ब्रेंडन किंग का साथ देने जॉनसन चार्ल्स आते हैं, जबकि दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां पर चार्ल्स एक जोरदार छक्का लगाकर हार्दिक पांड्या का 6 रनों से स्वागत करते हैं और सिंगल लेकर ब्रेंडन किंग को स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर ब्रेंडन किंग का विकराल रूप देखने को मिलता है और एक फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जिसके बाद हार्दिक पांड्या अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर ब्रेंडन किंग हार्दिक पांड्या के ओवर में 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या का यह ओवर सबसे महंगा साबित हो जाता है। इसके बाद हार्दिक पांड्या तीसरे ओवर से ही स्पिन गेंदबाजों के हाथ में गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां पर तीसरे ओवर में सबसे पहले गेंदबाजी करने के लिए अपने बापू यानी कि अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपना ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल को भी बिल्कुल भी नहीं बख्शते हैं और अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। इसी अंदाज में दोनों ही सलामी बल्लेबाज आगे का क्रिकेट खेलते जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उसे सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के लिए 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 65 रन टांग देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पनपती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए हार्दिक पांड्या अपने पिटारे में से सबसे पहले चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में 7वें ओवर की गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां पर 7वें ओवर में कुलदीप यादव आते ही वेस्टइंडीज के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर कुलदीप यादव अपने ओवर की पहली गेंद पर सबसे पहले अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे ब्रेंडन किंग को 30 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी जॉनसन चार्ल्स अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और कुलदीप यादव के एक ही ओवर में 3 करारे चौके जड़ देते हैं, जिसके बाद कुलदीप यादव कुछ पल के लिए अपने लाइन लेंथ से भटक जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार तरीके से वापसी करते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक यार्कर गेंद पटककर जॉनसन चार्ल्स को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर जॉनसन चार्ल्स की पारी 75 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने के लिए वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पुरन और सिमरन हेटमायर की एंट्री होती है और आते ही अपने ही लय में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद 11वें ओवर में अर्शदीप को टारगेट करते हुए सबसे पहले सिमरन हेटमायर 2 लगातार छक्के लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 2 करारे चौके जड़कर निकोलस पुरन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप के ओवर में पूरी तरह से उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी निकोलस पुरन यही नहीं रुकते हैं और अपने ही अंदाज में खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से 12 ओवर की खेल की समाप्ति पर वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 120 रन बना लेती है।
दोस्तों इसके बाद कुलदीप यादव 13वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर सबसे पहले निकोलस पूरन का विकराल रूप देखने को मिलता है और एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से कुलदीप यादव को 20 रन कूट देते हैं। जिसके बाद कुलदीप यादव अपने लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में एक बार फिर से तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए अर्शदीप अपनी घातक गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे निकोलस पूरन को फ्लाइट डिलीवरी पटककर कवर की दिशा में अक्षर पटेल के द्वारा 52 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक तेज गति से फेंकी गई बाउंसर गेंद को जोरदार शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास सिमरन हेटमायर भी 55 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में अर्शदीप वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए कप्तान रोमन पावेल और रोमारियो सेफर्ड मैदान पर आते हैं और अंतिम के 2 ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 202 रन बना लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 203 रनों का विशाल टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों वेस्टइंडीज के लिए पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज ओबे मकाय आते हैं, जहां पर पहली ओवर में पहली गेंद पर ओबे मकाय को एक जोरदार छक्का लगाते हुए यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की एक अंतिम गेंद पर तेज गति से और शॉट मारने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल सीमा रेखा के पास 6 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से पहली ओवर में टीम इंडिया का पहला विकेट गिर जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और अपने ही अंदाज में खेलते हुए दूसरे ओवर से पूरा मोर्चा संभाल लेते हैं, जहां पर दूसरे ओवर में अलजारी जोसेफ को एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में खेलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया को जल्दी से जीत की दहलीज की ओर ले जाने का काम कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव यही नहीं रुकते हैं और 5वें ओवर में सबसे पहले 2 छक्के और 3 चौके लगातार जड़ देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए पावर प्ले के खेल में स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने एक बार फिर से वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ओबे मकाय आते हैं और आते ही टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर एक यार्कर गेंद पटककर लेग की दिशा में 28 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने और सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं और सिंगल डबल करते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारने का काम करते हैं और देखते देखते दोनों सलामी बल्लेबाज टीम के स्कोर को 10 ओवर के खेल में विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 92 रन टांग देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सबसे पहले रोमारियो सेफर्ड को टारगेट करते हुए तिलक वर्मा एक ही ओवर में 20 रन कूट देते हैं, जहां पर तिलक वर्मा के बल्ले से 2 करारे चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद एक यार्कर गेंद पटकी जाती है, जिसे तिलक वर्मा ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और बल्ला अड़ाने की पहली गेंद स्टंप को उखाड़ते हुए निकल जाती है, जहां पर तिलक वर्मा की पारी का 34 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। दोस्तों तिलक वर्मा के आउट होते ही अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, जहां पर दूसरे ओर से अंगद की तरह अपना डटा हुए सूर्य कुमार यादव अपना खेल बखूबी खेलते हुए जाते हैं और सबसे पहले 15वें ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में 4 करारे चौके जड़ देते हैं और देखते ही देखते अपने 50 की ओर बढ़ जाते हैं और 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर मात्र 27 गेंद में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अलजारी जोसेफ की इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कट आउट हो जाते हैं, जहां पर लेग की दिशा में जा रही गेंद को बल्ला अड़ाने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर निकोलस पूरन के दस्तानों में चली जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में जोसन होल्डर गेंदबाजी करने आते हैं, जहां होल्डर की एक इंस्विंग गेंद तेज गति से अंदर की तरफ आती है और कप्तान हार्दिक पांड्या के स्टंप को उखाड़ती हुई चली जाती है और इस प्रकार हार्दिक पांड्या मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद इस लड़खड़ाती हुई पारी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन और अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों सलामी बल्लेबाज धीमी शुरुआत के साथ देखते देखते टीम के स्कोर को 18 ओवर की समाप्ति पर 5 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 180 रन बना लेते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को अगले 2 ओवरों में इस मुकाबले को जीत हासिल करने के लिए 23 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में सबसे पहले अक्षर पटेल ओबे मकाय को टारगेट करते हैं और पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक यार्कर गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और अक्षर पटेल सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से संजू सैमसन भी 5वीं गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से ओबे मकाय के इस ओवर में 2 विकेट के साथ में 12 रन आते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अंतिम की 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत होती है, जहां पर
अर्शदीप के सामने गेंदबाजी करने आते हैं वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड और ताबड़तोड़ अंदाज में 3 करारे चौके जड़कर अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में 12 रन बटोर लेते हैं और इस रोमांचक चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया 5 विकेट से जीत हासिल कर लेती है।